नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का एक बार फिर से जीके के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित अति संभावित प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है भारत का सबसे प्राचीनतम वेद का क्या नाम है। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत के सबसे प्राचीन वेद को क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं ही बता देता हूं। इसका राइट आंसर जो है वो है ऋग्वेद। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऋग्वेद, भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं, तो उस ऋषि को हम कहते हैं होत्र। ठीक है, क्या बोला जाता है, तो होत्र बोला जाता है। ठीक है, और आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जो प्रसिद्ध मंत्र है एक गायत्री मंत्र। ठीक है, इस गायत्री मंत्र को भी इसी वेद से लिया गया है। किस वेद से, ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र को भी लिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में पूछ लेता है। और इसके साथ साथ आपको एक बात और जान लेना है कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो इसी वेद में किया गया है। ठीक है, कौन से वेद में, तो ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था मतलब कि जो ये क्षत्रिय है, वैश्य है और आपका ब्राह्मण है, शूद्र है। ठीक है, इस वेद में सबसे ऊपर ब्राह्मण को बताया गया है, उसके बाद क्षत्रिय को, उसके बाद वैश्य को और उसके बाद शूद्र को। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन जो है इसी वेद में किया गया है। ठीक है, आपको पता है ना कि वेद कितने कितने होते हैं, तो 4 वेद होते हैं। ठीक है, 4 वेद हैं हमारे भारत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है। ठीक है, तो यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बताइए कि किस वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। ठीक है, क्या है, यजुर्वेद है। इसमें गद्य एवं पद्य दोनों ही चीजें उपलब्ध हैं, यानी कि इसमें चीजों को गद्य की भाषा में भी लिखा गया है और पद्य की भी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामवेद को किसका जनक माना जाता है। ठीक है, तो सामवेद को किसका जनक माना जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से चीजें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं, ज़्यादा समय तक हमारे माइंड पे उसका असर रहता है। ठीक है, मतलब कमेंट करेंगे तो आप लिखेंगे, लिखेंगे तो ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो सामवेद को किसका जनक माना जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, किसका जनक, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, साम का अर्थ होता है गान और वेद लगा दिया है साम। ठीक है, साम वेद। ठीक है, साम का अर्थ होता है क्या, गान। ठीक है, गान इसका अर्थ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साम वेद मतलब कि गीतों का एक वेद है। ठीक है, अर्थात ये गान का एक वेद है, मतलब कि इसकी जो भाषा है वो क्या है, संगीतमय है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो सबसे लास्ट में, सबसे प्राचीन तो हो गया ऋग्वेद। ठीक है, अभी आपको बताया था, तो सबसे बाद का वेद आपको बताना है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। मैं आपको बता ही दिया हूँ कि कमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है अथर्वा ऋषि। कौन है, अथर्वा ऋषि। ठीक है, अथर्वा ऋषि इसके रचयिता हैं। और इस वेद में 731 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, तो 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। ठीक है, कितने हजार, 6000 पद्य हैं। ठीक है,
पद्य का मतलब समझते हो ना, कविता टाइप में जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पद्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद कन्या जन्म की निंदा करता है? ठीक है, कौन सा वेद कन्या जन्म का निंदा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद ही एक ऐसा वेद है जो कन्या जन्म को क्या मानता है, मतलब अच्छा नहीं मानता है। ठीक है, उसको मतलब उसकी निंदा करता है। ठीक है, अथर्ववेद जो है कन्या जन्म की निंदा करता है। ठीक है, इस वेद में ही किसका, सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, मतलब कि इस वेद में अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ किस ग्रंथ को माना जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है सबसे प्राचीन सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है स्मृति ग्रंथ में, वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो है दोस्तों मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति जो है ये सबसे स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो आप लोग जिनको पता है वो लोग कमेंट जरूर करें। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है आगम। ठीक है, क्या है? आगम इसका राइट आंसर है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, अर्थशास्त्र एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? आप सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये हिस्ट्री की एक बुक है। ठीक है, मतलब कि इतिहास किसके बारे में इसमें बोला गया है? तो मौर्यकालीन इतिहास को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित ये कोई बुक नहीं है, ये हिस्ट्री से संबंधित एक बुक है। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी? आंसर आपको फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है कल्हड़। ठीक है, कल्हड़ इसका राइट आंसर है। राजतरंगिणी पुस्तक जो है ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कल्हड़। ठीक है, और ये भी एक इतिहास से संबंधित है। ठीक है, किस जगह का इतिहास इसमें वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का इसमें वर्णन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा का व्याकरण इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसमें बताया गया था, मतलब इस पुस्तक में संस्कृत भाषा व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक के रूप में इसको मानी जाती है, मतलब, और इसके लेखक हैं पाणिनि। ठीक है, पाणिनि इसके लेखक हैं। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और लंबी वीडियो चाहिए या इतना ही छोटा छोटा आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।